खाली कनस्तरों से लदा हुआ एक दूसरा काफिला रवाना किया जाएगा। गाय, ये लॉर्ड गाय अभी तक जिंदा है। बैलियन उसी पे हमला करेगा। तो हम उससे खत्म कर देते हैं, सबको मार देते हैं। अली के इंतकाम का वक्त आ गया है। अभी नहीं। उसे जिंदा रहने दो, जब वक्त आएगा अली के खून का इंतकाम मैं और बोलू खुद लेंगे इंशाल्लाह। अगर हम वहां गए तो बोरू बेनकाब हो जाए। हम जंग से पहले सिपाहियों को खूब खिलाते हैं और वो खूब खाते पीते भी हैं। आज से सरदार का दस्ता नफ्त के रास्ते से दीवारों तक जाएगा और किले पर पहला हमला करेगा। दुश्मन जब उनके हमले से सुस्त हो जाएगा, गोदबुरु का दस्ता दूसरे नफ्त का रास्ता इस्तेमाल करते हुए बोरू ने खत में जिस खुफिया रास्ते का जिक्र किया था उसकी तरफ जाएगा। नक्शे पे तफसीलात का जायजा ले लिया है मेरे सुल्तान। तैयारियां मुकम्मल हैं। खूब है। अगर कोई मसला पेश आया तो दूसरा दस्ता फंसे हुए लोगों की मदद करेगा। बहुत जल्द हम शुक्राने का सजदा मस्जिद अक्सा में अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मददगार हो। आमीन आमीन। मेरे सुल्तान, खत मौसूल हुआ है शम्सा खातून का। तीरंदाजों से कहो कि सलाउद्दीन की पेशकदमी में रुकावट डालें। मकसद हासिल करने का वक्त आ गया है। उससे क्या होगा? क्या किसी का इंतजार है? यकीनन तुम नहीं जानते। यरूशलेम की फौज बेलियन के करीब है, हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। क्या हुआ? लगता है तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं है, हम भी बहुत खुश हैं। उन्होंने हमें इंतजार नहीं करवाया। मार्कोस, आ जाओ मेरे साथ। फौरन ये खबर लश्करगाह पहुंचानी होगी। वो इस लश्कर के बारे में कुछ नहीं जानते, गफलत में मारे जाएंगे। यही इंतजार करना, मैं जाती हूँ ताकि बैलियन को शक ना हो। मुहाफिजों का काम हो गया, तुम खुफिया रास्ते तलाश करो, मैं खबर भेजता हूँ। कहां गया वो? बैलियन सब कुछ जान गया। बैलियन, यहां दिफा की सूरत हाल देख रहे हो गुरु? जल्दी करो, चलो आ जाओ। लड़ने की आवाज उस तरफ से आ रही है। चलो अपने भाइयों की मदद करो। अपने भाइयों की मदद करो।
क्या लिख रहे थे तुम खत में? लिखो, रुक क्यों गए? अपने भाई को बताओ यरूशलेम से फौजी इमदाद आ रही है। काफले पर हमले तक तुम पर यकीन किया। पहला शक हुक्म की नाफरमानी पे पैदा हुआ और बस फिर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना था मुझे। बोरू को मुझे यकीन है कि सलाउद्दीन ने ही उसे एबेलियन भेजा है। लेकिन कैसे? लॉर्ड युदास ने बोरू की जमानत दी थी। लगता है उसने हम सबको बेवकूफ बनाया है। अगर आपको इस पर यकीन है तो हमें कुछ करना होगा। अभी नहीं मार्कोस, अभी वक्त नहीं आया। हमें कुछ भी करने से पहले उसे एक आखिरी बार आजमाना होगा। मगर तुम्हें दाद देनी होगी। तुमने शुरू से ही अपना किरदार खूब निभाया, खासकर बुट। यह वाकई हैरत अंगेज है, लेकिन इससे यह हकीकत नहीं बदलेगी कि तुमने मेरे कले पर कब्जा करने की कोशिश की। जंग चालबाजी का नाम है। हमारी जमीनों पर हमलावर होने वालों के साथ जो भी करना चाहिए था वही किया। मुझसे बोले गए हर झूठ के बदले तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करूंगा बोरू। फिर तुम्हारे भाई को तुम्हारे खून से तहरीर करके एक खत भेजूंगा कि मंसूबा नाकाम हो गया। एनोक, फौज पेशकदमी के लिए तैयार है मेरे कौन। बहुत खूब, तो चलो फिर चलते हैं। मेरे ख्याल है आपको शहजादी को अलविदा कहना चाहिए लॉर्ड गाई। आपको अलविदा नहीं कहूंगा शहजादी, क्योंकि एक अजीम फतह के लिए कुछ वक्त जुदा हूंगा। मैं देख रही हूँ कि आपको अपनी फतह पर पूरा यकीन है। फौज पर भरोसा करने वाला अजीम कमांडर की तरह। बेलियन की जीत का कोई इम्कान नहीं। वो अपनी नाफरमानी की कीमत चुकाएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। लॉर्ड गाई, हर लश्कर में एक तलवार ऐसी होती है जो अपने कमांडर की जानिब उठती है। मैं उस वक्त का इंतजार कर रही हूं जब वो तलवार उठेगी। जल्दी करो। चलो। अल्लाह, इनकी तो दावत हो गई। बोरू कहाँ है? वो भी जल्द आ जाएगा। तुम यहीं रुककर आने वालों को रास्ता दिखाना। बहादुरों, मेरे पीछे आओ। शाबाश। चलो चलते हैं। आ जाओ। तुम हार गए बेलियन, तुम हार गए। मुझे मारने से भी तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी। एबेलियन मुसलमानों का होगा। इस एबेलियन में तुम्हारी सिर्फ कब्र बनेगी। मेरे कौन सलाहुद्दीन की फौज कले में दाखिल हो चुकी है। हालात बहुत पेचीदा होते जा रहे हैं। लानत हो। इसे यहां से जाने मत देना मार्कोस। मेरा हिसाब अभी बाकी है। हट जाओ रास्ते से। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे।
बहुत जल्द बैलियन से छुटकारा पा लेंगे। उसके बाद क्या होगा लॉर्ड गाय? हाँ, दिफा के लिए सिर्फ एक ही कला होगा हमारे पास। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूं शैटिलियन। बैलियन को सलाहुद्दीन से महफूज रखने वाला एक कमांडर। यह कामयाबी मुझे लोगों की नजरों में बाल्डविन के बाद यरूशलेम का बादशाह बना देगी। हमें लॉर्ड गाय से मिलना है। हट जाओ हमारे रास्ते से। क्या हो रहा है वहां? पहले पुरसुकून हो जाओ। हटो हमारे रास्ते से। यरूशलेम से फौजी आए हैं। क्या हुआ है इन्हें? होना क्या है लॉर्ड गाय? हम मुकद्दस यरूशलेम के वफादार फौजियों की हैसियत से जंगजुओं की पैरवी करते हुए रिबेलियन में अपने ही भाइयों का खून बहाना नहीं चाहते। ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुम वाज़े नाफरमानी कर रहे हो। तुम शहजादा बाल्डविन के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो। अगर अपनी गलती से पीछे नहीं हटे तो जो कुछ भी हो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा। ऐ खुदावंद, अपने बच्चों को एक दूसरे के सामने खड़ा करने पर मुझे माफ कर दे। अयूबी सल्तनत का परचम लहराने वाली पहली जमीन इबेलियन होगी मेरे सुल्तान। आपकी सल्तनत सलामत और आपके परचम का साया तवील तर हो। आमीन। आमीन। मेरे सुल्तान, बैलियन कहाँ है? नहीं मालूम कहाँ है। जंग जारी है, तलाश कर रहे हैं। मिल जाएगा। और अब इबेलियन पर अपना परचम लहराने का वक्त आ गया है। मेरे कॉन्ट, हमला हो गया है। हमें फौरन निकलना होगा। ये मेरा कला है। मेरे भाई की अमानत और अपने खून के आखिरी कतरे तक मैं इसकी हिफाजत करूंगा। समझे तुम? ये कला मेरा है, मेरा। Dokuzlu zaferinizinde yürü, yaradan aşkına durmadan yürü. Allahu Ekber! सलाहुद्दीन, मैं अपना कला तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अय्यूबियों को जिसने इस्लाम की खिदमत का अजीम मर्तबा अता किया, उस अल्लाह का शुक्र है। मेरे चचा शिरकू, मेरे भाई शहंशाह, भतीजा अली और बेशुमार सिपाही अपनी जानें इस राह में गवा चुके हैं। अल्लाह सब शुहदा से राजी हो। आमीन। हम परवान चढ़े
सुल्तान नूरुद्दीन की जेर निगरानी। हमने उनकी अमानत की हिफाजत करके यह रास्ता तय किया और आज के बाद से हम अपनी पूरी कुव्वत से कोशिश करेंगे कि अयूबी रियासत कायम रहे, जिसका कयाम हुआ है हिकमत के साथ। मैंने ये पौधा अल्लाह के बरगजीदा बंदे आगा आफंदी के साथ मिलकर लगाया। अल्लाह उनका और हमारे तमाम शुहदा का मकाम बुलंद फरमाए। आमीन। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। हमारा पर्च और हमारा रास्ता रोशन हो मेरे सुल्तान। अल्लाह हमें रुसवाई से बचाए। उम्मत मोहम्मदी इस परचम तले मुत्तहिद रहे। आमीन। आमीन। हर इंसान या तो दीन में हमारा भाई है या तख्लीक में हमारे बराबर है। इंसान के लिए इज्जत और शर्फ के साथ लायक जिंदगी वही है जो हम सब के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। यह परचम हरगिज किसी गलबे या किसी ताकत की अलामत को वाजे करने के लिए नहीं, बल्कि तमाम इंसानियत को अमन की राह पर बुलाने की एक दावत है। भूलना नहीं कभी इस मकसद को। ये तभी नंबर पाए। मेरे सुल्तान, ये क्या खूब इत्तेफाक है कि हमारी रियासत की बुनियाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के दिन पड़ी। इंशाअल्लाह जब हम दमिश्क वापस जाएंगे तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख होगी मेरे सुल्तान। हम इबेलियन खो चुके। तुम और लॉर्ड गाई अपनी फौज काबू करने में नाकाम रहे। इबेलियन पहुंचने से पहले ही यरूशलेम वापस लौट आए। क्या ये दुरुस्त है? फौज की यूं अचानक तकसीम हो जाने की वजह से मुझे भी बहुत हैरानी हुई मेरे शहंशाह। तो तुम मेरे सामने एक ऐसे कमांडर के तौर पर खड़े न रख सका? जिन सिपाहियों ने आपके अहकामात की नाफरमानी की वो मेरे जंगजू नहीं थे, बल्कि वो रियासत यरूशलेम के फौज के ताबे थे। ये बात तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों से बरी नहीं कर सकती लॉर्ड गाई। आपने दुरुस्त फरमाया। इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि यरूशलेम के सिपाहियों पर अपना असर रखने वाला कोई शख्स इसमें जरूर मुलविस है। लॉर्ड गाई हर बार की तरह इस बार भी अपनी नाकामी पर बहाने तलाश कर रहा है। कम से कम अब इसे एक हकीकी कमांडर का मुजाहरा करते हुए अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। जिम्मेदारों को सख्त तरीन सजा दी जा चुकी। मैं भी हर उस सजा को कबूल करूंगा जो शहंशाह मुझे देंगे, लेकिन मुझे इस बात का भी शुबा है कि इसमें आप भी मुलविस हैं। ये तो सिर्फ एक बेबुनियाद इल्जाम है लॉर्ड गाई। बस बहुत हो गया। दुश्मन कदम ब कदम हमसे करीब होता चला जा रहा है और तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। ये तुम्हें मेरी आखिरी तंबीह है। सलाहुद्दीन से पहले तुम दोनों अपनी नाकामी की कीमत चुकाओगे। ये से करूंगा। अगर तुम नहीं चाहते कि ऐसा हो तो तुम अपने अमाल दुरुस्त करो। बैलियन की तरफ से कोई खबर आई? चूंकि वो अब तक किले के अंदर है, या तो सलाहुद्दीन ने कैद कर लिया या फिर उसे कत्ल कर दिया गया हो मेरे शहंशाह।
शहंशाह अली, इबेलियन में जो कुछ हो रहा है मैं वो बताने के लिए आया हूं यहाँ। क्या हुआ था मुझे और कहा हूं मैं? इबेलियन का क्या हुआ? जल्दी करो, हमें फौरन कला छोड़ना होगा। तुमने मुझे मेरे ही कले से क्यों निकाला? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? कबूल करना होगा तुम्हें ये कि इबेलियन अब तुम्हारा कला नहीं रहा बल्कि सलाहुद्दीन का है। वो कला मेरा है। मैं उस सलाहुद्दीन से और उसके धोखेबाज भाई से हिसाब लूंगा। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं इबेलियन उनके हवाले नहीं करूंगा। हकीकत का सामना करो बेलियन, तुम हार चुके हो। अपना कला, अपना लक़ब और अपनी जमीनें, सब कुछ हार चुके हो। लेकिन मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिससे तुम सब कुछ वापस पा सकते हो, बल्कि उससे भी ज्यादा, अगर तुम ऐसा चाहो। Müjde sana ey Muhammed anesi, hamlin oldu cihanın dürdanesi. Enbiyalar, evliyalar hep tamam. Mahlukata mürsel olan vesselam, her ki ister canına ab-ı hayat, ol Resulü आए सब किबला रुख हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बेलियन का क्या हुआ, बताओ हमें। बदकिस्मती से मैं कौन कहाँ है? दोबारा उसे कौन मत कहना। बेलियन एक बागी के सिवा कुछ नहीं है। वो इस मोजिज लक़ब के लायक नहीं। शहंशाह अली, मेरे कौंत ने जो कुछ भी किया वो बेलियन के लिए ही किया। मेरे अहकामात की नाफरमानी और सलाहुद्दीन के भाई बोरू के साथ इत्तेहाद करना, ये सब इबेलियन की भलाई के लिए था। और बेलियन जब ये संगीन गलती कर रहा था उस वक्त तुम उसका साथ दे रहे थे, ऐसा ही है ना? मैंने सिर्फ अपने कौंत के लिए वफादारी की। बाज़ औक़ात इस तरह अंधी वफादारी करना एक संगीन गलती भी हो सकती है। इबेलियन के साथ भी यही हुआ है। मैं फौरन बेलियन का अंजाम जानना चाहता हूँ। अगर वो जिंदा है तो उसे मेरे सामने लेकर आओ। मैं खुद उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। अगर सलाहुद्दीन और उसके भाई से इंतकाम लेना चाहते हो तो तुम्हें एक ताकतवर लश्कर दरकार होगा। वो लश्कर तुम कहां से लाओगे? और ये मत भूलोगे, बोरू को अपने कले में पनाह देके तुमने शहंशाह की नाफरमानी की है। और अब यरूशलेम को सर चाहिए तुम्हारा। हाँ, लेकिन अगर तुमने मेरी पेशकश कबूल कर ली तो बाज़ंतीन में अपना असर रसूख इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए एक फौज मुकर्रर करवा सकती हूँ। तुम्हारे पास ऐसी फौज का होना
शहजादा बाल्विन के गुस्से को भी कम कर देगा। तो ठीक है, बताओ इसके बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, यही मेरी वाहिद शर्त है। ऐ अल्लाह, तू जिसे चाहे अता करता है। तेरी कुदरत के आगे तेरा हर बंदा बेबस और लाचार है। हम पर रहम फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, तेरे ये बंदे तेरे गजब के सामने कुछ भी नहीं। हमें उन लोगों के साथ शामिल ना करना जो दुनिया के फरेब में मुब्तला है। आमीन। हमारी राहों को और हमारे दिलों को रसूलुल्लाह की मोहब्बत से मुनव्वर फरमा दे। आमीन। ये बाबर का जश्न हमेशा कायम रहे। आमीन। इस जश्न को मुमकिन बनाने वाले को दोनों जहानों की खुशियां दिखा। आमीन। 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 वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। मिलादुन नबी ने हमारे दिलों को सुकून बख्शा है। आपने सच फरमाया। अवाम ने जश्न विलादत बहुत अकीदत के साथ मनाया मेरे सुल्तान। वो लोग आपके शुक्रगुजार। अल्लाह ने हमें तुम्हारे नेक इरादों को पूरा करने का वसीला बनाया है और कुछ नहीं। ये उम्मत मोहम्मदी के लिए और अयूबी रियासत के लिए